नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 1932 आधारित स्थानीय नीति में भूमिहीनों को भी मिलेगा हक। बैठक में हुई चर्चा। हेमंत सरकार 11 नवंबर को आहूत झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान 1932 खतियान या इससे पूर्व के सर्वे आधारित स्थानीयता विधेयक और विभिन्न वर्गों का आरक्षण बढ़ाने संबंधित प्रस्ताव को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में पारित कराएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश पर सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने गुरुवार को मंत्रालय में बैठक कर स्थानीयता नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए मंथन किया है। सीएम के बयान पर भड़की बीजेपी। बाबूलाल बोले, मंच से हमारे कार्यकर्ताओं को दी गई धमकी। ईडी के समन भेजे जाने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर भाजपा नेता भड़क गए। गुरुवार को सीएम हाउस के बाहर मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान को भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को राजनीतिक हत्या की साजिश करार दिया। भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 22 सेकंड का एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें मुख्यमंत्री को यह कहते हुए दिखाया गया कि भाजपा ने जो धरना प्रदर्शन बुलाया है उसमें जाने वाले को चिन्हित करें। वक्त आने पर सबको चुन चुन कर सबक सिखाया जाएगा। विधायक सरयू रॉय बोले, हेमंत सोरेन ही क्यों, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी समन करे ईडी। झारखंड के पूर्व मंत्री सह जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू रॉय ने कहा कि ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर हुई चार्जशीट के आधार पर सीएम को बुला रही है, जो साहेबगंज और पाकुड़ में गिट्टी घोटाला से संबंधित है। राय का आरोप है कि इस मामले में हेमंत सोरेन से अधिक घोटाला रघुवर दास के मुख्यमंत्री और खान मंत्री रहते हुए हुआ है। इसका प्रमाण ईडी को उसी चार्जशीट में है जिसके आधार पर हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार पर तो सिर्फ गिट्टी घोटाले का आरोप है, जिसमें उनके प्रतिनिधि पंकज मिश्रा मुख्य अभियुक्त है, पर रघुवर दास पर तो गिट्टी घोटाले के साथ ही मनरेगा घोटाले का आरोप भी है, जो ईडी के उस चार्जशीट के साबित होता है जिसमें पूजा सिंघल पर मुकदमा हुआ है। राय गुरुवार को जमशेदपुर में संवाददाता सम्मेलन पर यह आरोप लगा रहे थे। किसी भी हाल में कुर्मी महतो को आदिवासी नहीं बनने दिया जाएगा। हरिघुटू स्थित आदिवासी होश समाज महासभा कला एवं संस्कृति भवन में होश समाज के तीनों इकाइयों की समन्वय बैठक गुरुवार को हुई। बैठक आदिवासी होश समाज महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष अर्जुन मुंदैया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आदिवासी होश समाज महासभा केंद्रीय समिति, आदिवासी होश समाज युवा महासभा केंद्रीय समिति और आदिवासी होश समाज सेवानिवृत्त संगठन के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। बैठक में तीनों इकाइयों को समन्वय बनाकर काम करने पर चर्चा हुई। वहीं बैठक में कुर्मी महतो द्वारा आदिवासी बनने की चाल को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही उनके चाल को नाकाम करने के लिए कई रणनीति बनी। साथ ही निर्णय लिया गया कि किसी भी हाल में कुर्मी महतो आदिवासी नहीं बनने दिया जाएगा। इसके लिए सभी को सावधान रहने को कहा गया है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। बोले, झारखंड छत्तीसगढ़ भाई भाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज तक आदिवासी, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक अपने हक अधिकार को लेकर लड़ रहा है। सभी वंचित समूहों को साथ लिए बगैर अगर हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो वह बेईमानी होगी। खुशी है कि आज मुझे छत्तीसगढ़ में आदिवासी नृत्य महोत्सव में आने का अवसर मिला। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि विगत 20 वर्षों में एक बार भी पूर्व की सरकारों ने झारखंड की आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को सम्मान नहीं दिया है। हमने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बारिश के बीच भी 2 दिन का झारखंड आदिवासी महोत्सव मनाया। इनमें से कई कलाकार और विद्वानों के भाग लिया। अगले साल इसे और भव्य से मनाया जाएगा। झारखंड में कब तक शुरू हो जाएगी 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में 25,996 सहायक आचार्य की नियुक्ति को लेकर आरक्षण रोस्टर क्लियर करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शिक्षा विभाग ने 15 नवंबर से पूर्व नियुक्ति की अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजने की तैयारी की है। राज्य सरकार द्वारा सितंबर में 50,000 सहायक आचार्य का पद सृजित किया गया था। जिलों को सभी 50,000 पदों पर आरक्षण रोस्टर क्लियर करने व इनमें से 25,996 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजने को कहा गया था। जिलों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव का सत्यापन विभागीय स्तर पर की जा रही है। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली को सरकार से पूर्व स्वीकृति मिल चुकी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा ली जाएगी। कक्षा 1 से 5 व 6 से 8 के लिए अलग अलग परीक्षा होगी।
झारखंड में कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह और प्रदीप यादव के घर इनकम टैक्स की छापेमारी। झारखंड में केंद्रीय एजेंसियों की सख्ती जारी है। राज्य के मुख्यमंत्री को जहां एक और प्रवर्तन निर्देशालय ने खनिज लीज घोटाले मामले में समन भेजा है, वहीं अब बेरमो से कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह के घर आईटी की छापेमारी आज यानी शुक्रवार को अगले सुबह से शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि विधायक कुमार जयमंगल सिंह के बेरमो स्थित डोरी स्टाफ क्वार्टर आवास पर लगभग 30 से 35 के संख्या में इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे। विधायक कुमार जयमंगल सिंह के आवास के मुख्य द्वार बंद कर आवास के अंदर जांच पड़ताल कर रहे हैं। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के रांची स्थित आवास पर भी आईटी की छापेमारी चल रही थी। साथ ही इनके गोड्डा स्थित आवास पर भी आयकर विभाग की छापेमारी शुरू कर रही है। सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार बेरमो के कोल व्यवसायी अजय सिंह के आवास में भी आयकर विभाग ने अधिकारी तलाश कर रहे हैं। धनबाद के SNMMCH में चरमराई चिकित्सा व्यवस्था, बगैर इलाज के लौटे कई मरीज। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के 4 माह से बकाया वेतन की मांग को लेकर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर दूसरे दिन गुरुवार को भी हड़ताल पर रहे। इसके कारण यहां ओपीडी व इंदौर की चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हुई। ओपीडी में पहुंचे मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। अस्पताल के 33 SR डॉक्टर की हड़ताल से ओपीडी में चिकित्सकों की कमी रही। सुबह व शाम को ओपीडी के दौरान मरीजों की लंबी कतार लगी रही। गुरुवार को सुबह ओपीडी में विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष व जूनियर इंटर्न डॉक्टरों के मरीजों का इलाज किया। वहीं दोपहर बाद ओपीडी जूनियर इंटर्न्स के ही भरोसे रही। ओपीडी में कई विभागों के विभागाध्यक्ष को नहीं पहुंचने से मरीजों की काफी परेशानी हुई। घंटों इंतजार व सीनियर डॉक्टरों के नहीं रहने से कई जिलों के आए मरीज बिना इलाज कराए ही लौट गए। देवघर भूमि घोटाले में सुनील खवाड़े, ध्रुव व राम समेत 71 के खिलाफ ईडी ने दर्ज की प्राथमिकी। प्रवर्तन निर्देशालय ने देवघर भूमि घोटाले के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें सुनील खवाड़े सहित 71 लोगों की अभियुक्त बनाया गया, जिनके खिलाफ सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। ईडी भूमि घोटाले के इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच करेगा। इसमें 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ईडी ने देवघर के सब रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर घोटाले की अवधि में हुई जमीन की खरीद बिक्री को संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। हर घर नल से जल पहुंचाने में पाकुड़ अब भी पिछड़ा, दुमका की स्थिति बेहतर। शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की बृहत योजना चला रखी है, ताकि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचे और दूषित जल के सेवन से लोगों के सेहत पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। पर झारखंड राज्य की स्थिति पूरे देश में और झारखंड में संथाल परगना परिमंडल की स्थिति चिंताजनक है। देश भर में झारखंड, लक्षद्वीप एवं उत्तर प्रदेश के बाद नीचे से तीसरे स्थान पर है, तो पड़ोसी राज्य बिहार 95.67% उपलब्धि के साथ शीर्ष राज्यों में चौथे स्थान पर है। वहीं 2,83,647 घरों तक ही शुद्ध पानी पहुंचाया जा सका है। 2024 तक लक्ष्य को पूरा कर पाना चुनौती बन गया है। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में अब जिला परिषद से पास होगा नक्शा। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों का नक्शा अब नगर परिषद करेगा पास। रांची से इसकी शुरुआत की गई है। नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने इससे संबंधित आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के जिन विकास क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान तैयार कर स्वीकृति नहीं ली गई है, उन क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के पंचायती राज प्रभाग के अधीन जिला परिषद को नक्शा स्वीकृति के लिए अधिकृत किया जाता है। यह व्यवस्था संबंधित क्षेत्र के मास्टर प्लान को अधिसूचित किए जाने तक लागू रहेगी। RRDA का बड़ा क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में पड़ता है। वर्तमान में रांची के शहरी इलाकों का मास्टर प्लान तो तैयार किया गया है, लेकिन RRDA के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में मास्टर प्लान को अब तक अधिसूचित नहीं किया गया है। झारखंड में कोविड को लेकर जारी सभी पाबंदियां समाप्त, अब मास्क पहनना अनिवार्य नहीं। झारखंड में कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर जारी सारी पाबंदियों को समाप्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री सह झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष हेमंत सोरेन की सहमति मिलने के बाद इस संबंध में गृह कारा व आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा 20 जून 2022 को कोविड-19 को लेकर जारी आदेश को समाप्त किया जाता है। अब राज्य में कोविड-19 को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी। 20 जून के आदेश में कार्यस्थलों पर मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य था। अब मास्क की बाध्यता भी समाप्त हो गई है। इसी तरह स्कूल, कॉलेज, कोचिंग,
ट्रेनिंग सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, मॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, योगा सेंटर, वाहन और धार्मिक स्थलों को लेकर भी जारी एसओपी का पालन करने से भी छूट दी। झारखंड हाईकोर्ट ने नई और पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार से पूछा ये सवाल। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने वर्ष 2002 के विज्ञापन से नियुक्त प्रारंभिक शिक्षकों को पुरानी व नई पेंशन योजना का लाभ देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। प्रार्थियों का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार से जानना चाहा कि एक ही विज्ञापन से 31 दिसंबर 2003 तक नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन तथा उसी विज्ञापन के बाद में नियुक्त शिक्षकों की नई पेंशन योजना में क्यों रखा गया है। अब जबकि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना के मामले में निर्णय लिया है, वैसे स्थिति में नई पेंशन योजना में वर्ष 2004 से लेकर अब तक कटौती की राशि पुरानी पेंशन योजना में कैसे समायोजित होगी। अदालत ने राज्य के वित्त सचिव को अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित होने को कहा है। अदालत ने मामले में सीडीएसएल के प्रतिवादी बनाया। मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। धनबाद में कोयला चोरी को लेकर ग्रामीणों व सीआरपीएफ जवानों में भिड़ंत, पथराव और फायरिंग भी चली। धनबाद के बरोड़ा थाना क्षेत्र में बीसीसीएल की एएमपी कोयलवरी में के शताब्दी पेंच में गुरुवार की सुबह कोयला काटकर ले जा रहे युवकों व सीआरपीएफ जवानों में भिड़ंत हो गई। दोनों तरफ से कम 15 लोग घायल हो गए। भिड़ंत कई बार हुई। सीआरपीएफ के 2 राउंड फायरिंग की। कपिल यादव नामक युवक जांग में गोली लगने से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल भेजा गया है। झारखंड हेल्थ सेक्रेटरी के स्वागत में बिजी थे अधिकारी। गर्भवती को नहीं मिला बेड, जमीन पर गिरने से नवजात की मौत। झारखंड के स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह के आने से लेकर जाने तक हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हड़कंप मचा रहा। प्रसूति वार्ड में गर्भवती महिलाओं को एंट्री देने में काफी मकसद उठानी पड़ी। इस दौरान खुद गांव निवासी नौशाद आलम की पत्नी नुसरत परवीन प्रसव के दर्द से कराह रही थी, जबकि अधिकारी कर्मचारी स्वास्थ्य सचिव के स्वागत में लगे हुए थे। उन्होंने दवा देकर उसके दर्द को शांत करने की कोशिश की। ऐसे में महिला का प्रसव अस्पताल के बाहर खड़े में ही हो गया और जमीन पर गिरने से नवजात की मौत हो गई। बोकारो में पंचायती राज पदाधिकारी ने फंदे से झूलकर की आत्महत्या। बोकारो में आत्महत्या का मामला सामने आया है। दरअसल जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजशेखर ने घर के कमरे में पंखे से झूलकर आत्महत्या कर ली। यह घटना उस समय घटी जब उसकी पत्नी मॉर्निंग वॉक के लिए गई हुई थी। जब लौटी तो अपने पति को पंखे से झूलता पाया। उसके बाद अनन फनन में उनको फंदे से उतारा गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना की जानकारी मिलते ही जिले के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। बीएससीटी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच करने में जुटी हुई है। हेमंत सोरेन ने कर्मचारी से लिफाफा भिजवाया, फिर ईडी कार्यालय के सामने से निकल गए रायपुर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने अवैध खनन मामले में गुरुवार को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। दोपहर 3:30 बजे सीएमओ के एक कर्मी ईडी कार्यालय पहुंचा और अधिकारियों को बंद लिफाफा सौंप थोड़ी देर में निकल गया। बाहर निकलने पर जब मीडिया ने उस व्यक्ति से पूछा कि आप क्यों ईडी कार्यालय गए थे, इस पर उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से आए हैं। लिफाफा के अंदर पत्र था। उस पत्र में क्या लिखा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। टाटा स्टील के स्लैग से बने उत्पाद से होगी खेती, फसल 70% अधिक गुणकारी। टाटा स्टील ने स्लैग से खेती करने के लिए एक नया उत्पाद तैयार किया है। खेती किसानों की देश में यह अपने तरह का एक पहला प्रयोग होगा। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होगी, साथ ही गुणवत्तापूर्ण फसलों का उत्पादन होगा। टाटा स्टील ने इसका पेटेंट भी करा लिया है। आदित्यपुर में एक प्लांट की स्थापित कर दिया गया है। यहाँ 20,000 टन प्रति वर्ष उत्पादन होगा। इसका ब्रांड नाम ध्रुवी गोल्ड दिया गया है। पश्चिम बंगाल और झारखंड में लगभग 1 दर्जन स्थानों पर ईडी की छापेमारी जारी। प्रवर्तन निदेशालय भारतीय सेना की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ पश्चिम बंगाल और झारखंड में लगभग 1 दर्जन स्थानों पर तलाशी कर रही है। तलाशी कोलकाता के एक व्यवसायी अमित अग्रवाल और कुछ अन्य लोगों के आवासीय और कार्यालय परिसर पर की जा रही है। ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।